हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। इससे पहले मैं 4 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप की शेप होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, हाइपोटेनियस। ये होता है बेस, और इसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं या फिर इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका जो एल्टीट्यूड है इज 7 सेंटीमीटर लेस मतलब कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। देन इट्स बेस, किससे कम है? इट्स बेस ये वाला जो है इससे ये 7 कम है। अगर ये हम x मान लेते हैं तो ये इससे 7 कम x माइनस 7 हो जाएगा। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, और ये जो हाइपोटेनियस है ये 13 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द अदर 2 साइड। तो ये दो जो साइड अदर बच गई, इसके अलावा इन दोनों का मान निकालना है, जो कि हमने x और x माइनस 7 मानी है, इनका मान हमें निकालना है। तो हम इसको सोल्व करना है, इस क्वेश्चन को लेके चलें। लेट द बेस ऑफ, क्योंकि हमें बेस मानने से एल्टीट्यूड आएगा, तो बेस से ये कम है तो हम बेस मान लेते हैं। बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल भी लिख सकते हैं, राइट ट्रायंगल। तो राइट जो ट्रायंगल है इसकी हमने बेस कितनी मान ली, x सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। और दूसरा जो है एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होगा वो कितना होगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारे पास। और सेम ऐसे ही लिख देंगे, क्या है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस जो है वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर, ऐसे ही लिख देना, हाइपोटेनियस ऑफ राइट ट्रायंगल। तो ये तीनों चीज़ें हमने लिख दी। अब उसके बाद आपने ये सुना होगा, पहले इसको नाम दे देते हैं, चाहे आप यहाँ से नाम लिखो ए बी सी, इस तरीके से हमने रोटेशन चला दी इसकी। तो इन ट्रायंगल सुना भी होगा आप लोगों ने, राइट एंगल ट्रायंगल पे क्या यूज कर सकते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम। तो इस पे क्या यूज कर सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम हम इस पे यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाले का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर इजिकल टू में बेस का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर, प्लस में एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर। हाइपोटेनियस जो है BC जो है वो कितनी है, 13, तो 13 का स्क्वायर। AB जो बेस है हमारे पास वो कितनी है, x, तो x का स्क्वायर, प्लस AC जो है परपेंडिकुलर हमारे पास जो है x माइनस 7 का स्क्वायर। अब इनको सोल्व कर देते हैं, इनका स्क्वायर निकाल लेते हैं। 13 का स्क्वायर आपको पता ही है 169, x का स्क्वायर x स्क्वायर, इसका स्क्वायर आप नहीं निकाल सकते तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जब भी किसी चीज़ का हम स्क्वायर निकालते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर है तो 2 × 2 4 आ जाएगा। तो सेम ऐसे ही इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दें, 169 इजिकल टू में x स्क्वायर, x की x के साथ करेंगे x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। x की जब -7 के साथ करेंगे तो माइनस का 7x, फिर -7 की करें तो माइनस का 7x, एक बार इसकी इसके साथ माइनस की जब मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 7 7 जा 49, x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक x स्क्वायर और एक और हो गया तो 2x स्क्वायर, माइनस का 7 और माइनस का 7, माइनस के हमने उधार कितने ले लिए, 14x, प्लस में 49, ये यहाँ प्लस का इस तरफ जाके माइनस का 169, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 0 लिख सकते हैं हम। आगे सोल्व करें, 2x स्क्वायर माइनस का 14x, 169 माइनस के है और 49 हम दे दें तो इसको अंदर से क्या बच जाएगा, माइनस का 120, क्योंकि 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2 और 1 एज इट इज़, या वैसे आप माइनस करके देख सकते हो। अब इन तीनों में से क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, 2 देखो यहाँ भी है और 7 2 जा कितना होता है 14, 2 यहाँ भी है
तो एक्स स्क्वेयर बच जाएगा, यहाँ 7 2 जा 14, 2 जाने के बाद 7 बच जाएगा। ये 60 2 जा 120, तो यहाँ से 60 बच जाएगा। ये मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में, अब यहाँ से बच गया हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस का 7x माइनस 16। मल्टीप्लाई करने पे तो कितना होना चाहिए -60, प्लस माइनस करने पे कितना होना चाहिए 7, प्लस माइनस करने पे तो ये आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए। ऐसे दो टुकड़े चाहिए हमें जिसकी मल्टीप्लाई तो 60 आए, प्लस माइनस करे तो 7 आए। तो 60 के हम फैक्टर कर लेते हैं। 2 पे 30, 32 जा 60, 2 पे 15, 3 पे 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। एक तो हमारे पास 60 और 1 ऊपर वाला है, नीचे वाला एक 2 ले लें और एक 30, फिर 2 2 जा 4 ले लें और 15, उसके बाद ले लें हमारे पास 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 5। तो ये कुछ टुकड़े हो गए हमारे पास, फैक्टर हो गए हैं। इनके अंदर से ही देखें हम, इसको प्लस करेंगे 61, माइनस करेंगे 59, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमें तो 7 चाहिए। प्लस करें 32 माइनस करें 28, ये भी नहीं हो सकता। प्लस करेंगे 19 माइनस करेंगे तो 11, ये भी नहीं हो सकता। बच गया हमारे पास ये 12 और 5 को अगर प्लस करें तो 19, माइनस करें 12 में से 5 तो 7, और हमें चाहिए माइनस का 7। बताया भी गया है जो बड़ी वैल्यूज़ को वो साइन दे दो जो हमें चाहिए और उसको अपोजिट साइन। 12 में से 5 माइनस करेंगे, 12 किसी से उधार लिए तो अब भी 7 उधार बच चुकी है। तो यहाँ पे इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, फैक्टर क्या हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा, किसी से मल्टीप्लाई करो 0 के साथ या डिवाइड 0। तो एक्स स्क्वेयर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस 60, इन दोनों में से कॉमन निकालें, यहाँ से दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से x बच जाएगा और माइनस का 12, क्योंकि x बाहर चला जाएगा। सेम ब्रैकेट ये बनानी है, सेम चाहे लिख दो x माइनस में 12, इस तरफ 0 है। सेम कॉमन निकालने के लिए प्लस, यहाँ माइनस चाहिए ठीक है, यहाँ प्लस चाहिए ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं चाहिए तो 5 निकाल दो। कोई सिंबल अगर अलग नहीं करना तो प्लस का ही रख सकते हैं हम। अब यहाँ से इन दोनों में से ब्रैकेट कॉमन है, x माइनस 12 जो है दोनों में है, तो बच गया x, यहाँ से x बच गया और यहाँ से क्या बच गया 5। तो इन दोनों को क्या करें हम 0 के बराबर रखते हैं। तो हमारे पास बच चुका है लास्ट टाइम, हमारे पास बचा है x माइनस 12 को 0 के बराबर रख दो और x प्लस 5 को भी 0 के बराबर रख दो। देखो लास्ट में हमारे पास ये बच गया x माइनस 12 0 और ये वाला, तो इन दोनों को 0 के बराबर अलग अलग से लिख देते हैं। यहाँ से x का मान आ जाएगा माइनस का, उस तरफ जाके प्लस का, यहाँ से x का मान आ जाएगा ये प्लस का, उस तरफ जाके माइनस का, और साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। x इज इक्वल टू -5 नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू -5, क्यों, बिकॉज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो जो हम x मान के चले थे, x हमने बेस ऑफ राइट ट्रायंगल x मान के चले थे, तो देन बेस ऑफ राइट ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल का जो बेस है वो हमारे पास कितना आ चुका है 12 सेंटीमीटर। और जो हमारे पास बेस के अलावा एल्टीट्यूड के बारे में क्या था, एल्टीट्यूड बेस से 7 कम है। एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल 12 माइनस में 7 कितना आ जाएगा, 12 माइनस 5 7 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास दोनों आ चुके बेस और एल्टीट्यूड। ये क्वेश्चन नंबर 5 था जिसमें हमें क्या बताना था, दो अदर 2 साइड्स बतानी थी जो हम मान के चले थे, ये दोनों, यही दोनों हमने बता दी है, एक आगे 12 और एक आगे 5। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।